नमस्कार, मैं ज्योति। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम काल्प सर्प दोष क्या हैं और इसके उपाय और 12 भाव में अलग अलग प्रकार से काल्प सर्प दोष किस प्रकार हमारी कुंडली को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में आज हम बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं काल्प सर्प दोष। काल्प सर्प दोष क्या होता है? हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में अलग अलग नाम से काल्प सर्प दोष बनता है। ये कुंडली है हमारी। आपकी कुंडली कौन सी भी लग्न की हो सकती है। ये वही भाव, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली में। सब जानते हैं या ना जाने तो भी आप देख लीजिए, ये 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली में। अगर 12 भाव में पहले भाव में राहु बैठा, 7वें में केतु, राहु केतु आमने सामने बैठते हैं। राहु के सामने केतु, केतु के सामने राहु। देखिए ये कुंडली में पहले भाव में जो काल्प सर्प दोष बनेगा उसका नाम है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल्प सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में है, पहले घर में बनता है, इससे क्या क्या परेशानियाँ आएगी ये हम अभी जानेंगे। पहले भाव में राहु होने पर यह दोष बनता है। मन अशांत रहता है, दिमाग सही से चलता नहीं। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में राहु है और काल्प सर्प दोष बन रहा हो तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे आपका मन दिमाग अच्छे से काम करेगा और काल्प सर्प दोष के उपाय भी होगा। आप पूजा भी करा सकते हैं। अब ऐसे ही दूसरे भाव में काल्प सर्प दोष बनता है तो उसका नाम है कुलिक काल्प सर्प दोष। इसका होने से धन में हानि, ठहराव नहीं, वही चीज़ें होती है। अगर आप दूसरा भाव में अगर राहु है और काल्प सर्प दोष बन रहा है, काल्प सर्प दोष बन रहा हो तो आप कंबल का दान करिए, ठोस चांदी की गोली अपने पास रखिए, इससे आपको फायदा होगा, ये दोष शांत होगा। अगर तीसरे घर में, ये तीसरा हाउस है, तीसरे घर में काल्प सर्प दोष बन रहा है, तीसरे घर में काल्प सर्प दोष बनेगा, उसका नाम है वासुकी काल्प सर्प दोष। इससे बनने से भी आपका पराक्रम कमज़ोर होगा, आपकी दिमागी स्थिति खराब हो सकती है। इसको बनने से आप, अगर ये दोष है, आपका राहु तीसरे घर में बैठा है, तो आप बाजरा पक्षियों को डालें, उनको खिलाइए और 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करिए। ऐसे ही चौथे घर में राहु बैठा हो तो आपको शंखपाल काल्प सर्प दोष बनेगा कि कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये दोष बनता है। अगर हो ये दोष तो आपको 400 ग्राम साबुत बादाम बहते जल में प्रभावित करना चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी। उसी प्रकार आपका 5वें घर में काल्प सर्प दोष बन रहा है, यहाँ पे राहु बैठा है, तो 5वें घर में जो राहु बैठा है उस काल्प सर्प का दोष का नाम है पद्मा। काल्प सर्प दोष होने से आपको दिक्कतें होगी, शिक्षा में समस्या आएगी। अगर ये काल्प सर्प दोष बन रहा है, पति नाम का काल्प सर्प दोष बन रहा है, तो आपको 40 दिन तक माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और सरस्वती चालीसा पढ़ना चाहिए। पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर आपके छठे घर में, छठे भाव में अगर काल्प सर्प दोष बन रहा है, यहाँ पे राहु बैठा है, उस दोष का नाम है महापदा। अगर ये दोष बन रहा है आपकी कुंडली में तो आप हनुमान मंदिर जाइए, सुंदरकांड करिए, गरीबों को भोजन कराइए,
इससे आपको राहत मिलेगी। ऐसे ही सातवें घर में 7 हाउस में अगर राहु बैठा हो तो काल्प सर्प बनेगा तक्षक। तक्षक नाम का काल्प सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में हो तो आपको परेशानी आएगी। इसके उपाय के लिए आप 11 नारियल बहते हुए जल में प्रभावित करिए, जिससे आपका राहु शांत होगा और काल्प सर्प दोष भी आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही आपका 8वें घर में राहु हो तो काल्प सर्प दोष बनेगा। कर्कोटक नाम का काल्प सर्प दोष बनता है। यहाँ होने से भी दिक्कतें आती हैं। अगर यहाँ पे काल्प सर्प दोष बन रहा है तो आप बकुट भैरव के मंदिर में जाकर पूजा करिए, दही गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। सीसा नदी नदी के जल में प्रवाहित करिए, उससे आपको राहत मिलेगी। ऐसे ही अगर 9वें घर में आपको काल्प सर्प दोष बन रहा है, 9वें घर में है शंखचूड़ नाम का काल्प सर्प दोष 9वें घर में अगर राहु बैठा हो तो ये दोष बनेगा। अगर ये बन रहा है तो आप नाग पंचमी के दिन रात में सिरहाने जो रखे और अगले दिन पक्षियों को खिलाइए, इससे आप ये दोष खत्म होगा। और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। ऐसे ही 10वें हाउस 10वें घर में अगर राहु बैठा है तो इसको बोलते हैं घातक काल सर्प दोष। अगर ये हो आपकी कुंडली में तो आप पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर अपने पूजा घर में स्थान पर रखिए, पूजा करिए, महादेव की पूजा करिए, उससे आपको राहत मिलेगी। ऐसे ही आपके 11वें घर में 11वें भाव में अगर राहु बैठा हो तो उस काल्प सर्प दोष का नाम है विषधर नाम का काल्प सर्प दोष बनेगा। अगर ये बन रहा है तो आपको परिवार से सदस्यों में दिक्कतें आ सकती है, पैसे में दिक्कत आ सकती है, मन स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए आप परिवार में जितने सदस्य इतने नारियल इस संख्या के नारियल लेकर बराबर नारियल लेकर जल प्रभावित करिए। सारे सदस्य के हाथ भी लगा सकते हो नारियल पे और जाके जल प्रवाह करिए। उसके बाद 12वें हाउस में राहु होगा तो आपको शेषनाग काल्प सर्प दोष बनेगा। इसका नाम होगा शेषनाग। अगर ये बन रहा है आपकी कुंडली में या पे राहु है तो आप इसका भी उपचार करिए। नाग पंचमी के पूर्व रात्रि को लाल कपड़े में थोड़े से पतासे और सफ़ेद फूल बांधकर सिराने रखें और उसे अगले दिन नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी, काल्प सर्प दोष खत्म होगा। अगर आपको लग रहा है कि सारे ग्रह राहु को और केतु के बीच आ गए हैं तो काल्प सर्प आपकी कुंडली में बन रहा है, तो इस दोष का निवारण आप खुद भी कर सकते हैं या इसकी शांति भी होती है, वो भी करा सकते हो। और सबसे आसान तरीका है, नागपंचमी आ रही है, नागपंचमी के दिन महादेव को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए, इससे भी काल्प सर्प दोष समाप्त होता है। बहुत आसान तरीका है अपनी कुंडली का काल्प सर्प दोष समाप्त करने का। काल्प सर्प दोष होने से मानसिक चिंताएं बनी रहती है, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, इससे राहत मिलेगी। ये करिए आप। धन्यवाद।